नमस्कार। मैं रत्नेश, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं आज बात करने वाला हूँ। एक मामला आया पिछले दिनों सुदर्शन न्यूज़ से संबंधित। एक शो दिखाया जा रहा था, उसका एक प्रोमो चल रहा था। पूरा जो मामला है वह सुप्रीम कोर्ट में फिरोज़ खां को इस संबंध में रिलीफ देने से मना किया गया है। डबल बेंच का ये फैसला है। पिछले महीने 28 अगस्त को ये फैसला आया है। मामला सुदर्शन न्यूज़ से है। एक ओपन डिस्कशन, एक डिबेट के लिए प्रचार किया जा रहा था। करीब करीब शायद ये 30 या 40 सेकंड का कुछ क्लिप है। कार्यक्रम को बैन करने की अपील किया गया। इस मामले में खुल के बोलो इंडिया ऐसा कुछ कार्यक्रम था और नौकरशाही जिहाद, यूपीएससी जिहाद, ऐसा कुछ टैगलाइन सोशल मीडिया पर भी चल रहा था। मुस्लिम कम्युनिटी की संख्या अचानक यूपीएससी में कैसे बढ़ गई, यह मुख्य विषय था इस डिबेट का, इस शो का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाने से मना कर दिया। प्री पब्लिकेशन बैन नहीं लगाया जा सकता जब तक कि कंटेंट देखा नहीं जाता। हमारे देश एक लोकतांत्रिक देश है। विचार मंथन होना चाहिए, विचार मंथन होना चाहिए। साथ ही साथ विषयों को लेकर बैन नहीं लगाया जा सकता जब तक कि विचार देश के विरुद्ध या किसी खास कम्युनिटी के विरुद्ध न जाता हो। अब जबकि सुदर्शन न्यूज़ को रिलीफ मिल गया है इस मामले में, तो वह कुछ ही दिनों में इस डिबेट को, इस कार्यक्रम को अवश्य दिखाएंगे। चूँकि विषय गंभीर है, आरोप को समझना होगा गहराई से कि आखिर पूरा मामला क्या है, एलिगेशन क्या है इस मामले पर। उर्दू एक सब्जेक्ट है यूपीएससी में। कॉपी चेक करने वाले उर्दू में उर्दू के जानकार चाहिए, और जो कि वो उर्दू में लिखे हुए विषय को जांच करेंगे। और ये जो सब्जेक्ट है इसमें होता है प्री इस्लामिक कल्चर, अरेबियन इंडियन कल्चर, इंडो इस्लामिक कल्चर, और इसमें जो विषय वस्तु हैं आपके हदीद, कुरान और इससे संबंधित जो आडंबर हैं। मतलब कि इस्लाम पढ़ाकर उर्दू में एग्ज़ाम दिलवाना। उर्दू भाषा का जहाँ तक विकास की बात है तो ये सही है, होना चाहिए भाषा का विकास। लेकिन इस्लामिक कल्चर एक विदेशी कल्चर जो कि खाड़ी देशों की मुख्यतः है, वो किसी प्रकार इंडिया में किसी माध्यम से वो आया, तो प्रश्न उठता है क्या इस्लामिक अरेबिक कल्चर भारत के सिलेबस में होने चाहिए। ये एक गंभीर विषय है। मुस्लिम कम्युनिटी जो है अचानक यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में कैसे बढ़ गए, यह भी मामला इसमें आ रहा है। इसे भी कनेक्ट करके देखना होगा कि आखिर कैसे इस सिलेबस से मुस्लिम कम्युनिटी का, फिर यूपीएससी में, फिर नौकरशाही में ये बढ़ोतरी हो रहे हैं। इसको कनेक्ट करना होगा जो विवाद का मुद्दा बना है। तो हमें देखना होगा कि अचानक पिछले वर्षों में मुस्लिम कम्युनिटी जो है उर्दू सब्जेक्ट के तरफ जो आकर्षण है वह बढ़ा है। मुस्लिम अरेबिक कॉन्सेप्ट कल्चर को पढ़ना शुरू करा है। यहाँ जो मुख्य बिंदु, जो ध्यान देने वाली बात है
कि कॉपी लिखने वाले उर्दू भाषी हैं, चेक करने वाले उर्दू भाषी हैं, चेक करने वाले इस्लामिक लोग होंगे और कॉपी लिखने वाले भी इस्लामिक लोग होंगे, तो जो यूपीएससी एग्ज़ाम में जो पैटर्न है, जो कोड सिस्टम से चेक होता है कि कॉपी अब वेरीफाई नहीं हो सकता है कि किसका कॉपी है, ये किस व्यक्ति का है, वो कोड होते हैं। लेकिन भाषा के आधार पर आसानी से वेरीफाई किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। तो फिर कुछ ऐसे भी कम्युनिटी हैं या हो सकते हैं, या एक ऐसा समय ऐसा आएगा, ऐसी मानसिक स्थिति बनेगी कि उर्दू विषय आने वाले को पास करो, ज़्यादा से ज़्यादा अंक दो, इंटरव्यू बाद में देख लेंगे, लेकिन विषय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दें ताकि ऐसे कम्युनिटी को आगे बढ़ाएं। उर्दू सब्जेक्ट के रूप में या विषय के रूप में इसे भी देखना पड़ेगा। उर्दू में इस्लामिक कल्चर पढ़ाना शायद गलत होगा। उर्दू सिर्फ एक भाषा है, सब्जेक्ट नहीं है। और जहाँ तक संस्कृत और संस्कृत जैसे विषयों की बात है, तो यह भाषा भी है और सब्जेक्ट भी है, क्योंकि जो कल्चर है, संस्कृति है, और जो वेद पुराण है वो सारे संस्कृत भाषा में है। तो इसे हमें देखना समझना पड़ेगा। बाकी के जो विषय हैं वो आने वाले समय में जब यह प्रसारण होगा इस कार्यक्रम का, तब और विस्तृत चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।